हम बात कर रहे थे बेटा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। ठीक है, इनमें से पहला रूल हमने देख लिया था। अगर हमारे पास कोई फंक्शन y था दैट इज c इंटू यू, तो dy बाई डी एक्स को हमने लिखा था कांस्टेंट c du बाय डी एक्स। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, अगर हमारा y किन्हीं दो फंक्शन का सम था तो इसको हमने लिखा था dy बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स। यहीं पे अगर ये u माइनस v था तो dy बाय डी एक्स जो आया था वो du बाय डी एक्स माइनस dv बाय डी एक्स ये आ गया था। ठीक है, तो ये सेकंड का ही ए और बी पार्ट कह लेते। इतना हमने कर लिया था। आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, सो सपोज y इज इक्वल टू u इंटू v है। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। पहले रूल लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा, dy बाय dx, तो इसमें मुझे करना क्या है, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ x साइन x। हाँ जी, d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x। और यहां पर मैं आपको, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूं आपको, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज cos x, याद है? हाँ जी, इसे आप यूज कर सकते हैं। तो एक फंक्शन आपका क्या बनेगा, x, और दूसरा है साइन x। अक्षर जल्दीबाजी नहीं, u और v दो फंक्शन है बेटा, दो टर्म आएंगे। ठीक है ठीक है, अदिति का आंसर आ गया है, दरबारा का आ गया, प्रणव का आ गया है। ओके, अभी चेक कर लीजिएगा बेटा, अभी चेक कर लीजिएगा। हाँ, अब देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। रूल क्या था, रूल कहता था कि पहले को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है? प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ जी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये बाकी हमें पता है बेटा। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, दैट इज cos x,
प्लस साइन एक्स dx बाय dx इज 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, x इंटू कॉस एक्स को कॉस एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। साइन एक्स अपॉन एक्स, ये ऐसा अलजेब्रा नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है कि x से x को काटा बोले sin हो गया। ठीक है बेटा, अगर ये कर दिया तो फिर पापी हो जाएगा सही में। क्लियर? तो भाई x जो है वो अलग टर्म है, और ये क्या है, cos ऑफ x। x जो है यहाँ पे एक एंगल है, तो cos x और x को मल्टीप्लाई करने में cos x स्क्वायर मत कर देना। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा, मेरा काम है आपको, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, किसी भी वजह से हो रही है, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोले। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अभी आपको ईज रहे इसलिए मैं यहां पर सपोर्टिंग फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। डी साइन एक्स बाय डी एक्स आपको पता है कॉस एक्स होता है, और डी कॉस एक्स बाय डी एक्स ये आपका माइनस साइन एक्स था। जल्दीबाजी मत करना बेटा, जल्दीबाजी करोगे तो फिर रोना आएगा। आंसर सही नहीं आता बेटा जल्दी में। शुरुआत हो रही है, मैंने पहले ही कहा, मेरे तो लेक्चर्स का नाम ही है स्लो सीरीज। स्लो का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है 1 साल की चीज को 4 साल में करेंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आप आराम आराम से करेंगे, हर चीज को समझते हुए। ओके, दरबारा, सौरभ, प्रणव, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, अदिति का भी आ गया, वेरी गुड बेटा। अक्षय, कुछ गड़बड़ कर गया, साइन देख, साइन देख। तेरा एक्सप्रेशन तो सही आया, तूने आगे साइन में गड़बड़ कर दिया। चलिए चलिए, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, पहला टर्म u क्या हो गया। अगर स्टैंडर्ड पे चलेंगे तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले टर्म को एज इट इज रखना है, d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही रखना है, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब जब आप इसको लिखेंगे तो यहां पे आपका आएगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये समझ में आ गया हो तो बोलिए, कुछ रिस्पॉन्ड कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए या वाई लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं बेटा, यही गलतियां होंगी, और जितना आप क्लास में अटेंटिव रहेंगे, जितना आप मुझे आंसर भेजेंगे, उतना आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चलेगा। सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को याद हो तो यही फॉर्मूला हमारा क्या गया था, कॉस 2x। क्या था ऐसा, चलिए d बाय डी एक्स ऑफ
एक्स ln x, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन याद है? ln x मैंने आपको बताया था log बेस e, तो ये 1/x आया था, है ना? हाँ जी, शुरू हो जाइए। ओके ओके, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है बेटा। दो टर्म है, एक टर्म को छोड़ना नहीं है, दोनों को देखना है। दोनों वेरिएबल है बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, आपके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत लोगों के आंसर आ गए बेटा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे, इसको मैंने u ले लिया, इसको मैंने v ले लिया। अब बार बार u v की जरूरत नहीं होती, अभी मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आज स्टार्टिंग है, ठीक है। बिल्कुल आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं बेटा। x d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x d बाई डी एक्स ऑफ x, ये आपका आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू 1, dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 1 प्लस ln x। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिए थे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। डिवीजन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू u बाय v, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक फंक्शन u मेरा फंक्शन ऑफ x है और v भी मेरा फंक्शन ऑफ x है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। तो अब आपने कहा कि भाई dy बाय dx क्या होगा? तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा शुरू में जो एकदम से परेशान सा करता है। तो इसमें क्या है कि ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। v स्क्वायर नीचे आएगा और ऊपर जो है वो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाय डी एक्स, ये आपका डिवीजन फॉर्मूला रहा। नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। आंसर आपको इसका पता है बेटा, इसको आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। ये आंसर सबको पता है बेटा, ठीक है। अब हमें इसे प्रैक्टिस किसकी करनी है? डिवीजन फॉर्मूले की। तो डिवीजन फॉर्मूले में u क्या हो गया? आप देखिए यहां पे u क्या हो गया मेरा? u है मेरा x टू द पावर 4 और v है मेरा x स्क्वायर, ओके। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा? x टू द पावर 4, यहां पे क्या आएगा? x स्क्वायर dx टू द पावर 4 बाय dx माइनस x टू द पावर 4 d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है? तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका अपर टर्म आएगा x स्क्वायर इंटू 4x क्यूब माइनस x टू द पावर 4 इंटू 2x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, ओके। और ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 2 x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4
और ये आपका सिंपली 2x, यही आंसर आ गया। d बाय dx ऑफ tan x, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाया था, बट अब हम इसे, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, इसका आंसर हमें पता है बेटा, sin x अपॉन cos x। तो ये u बाई v के फॉर्म में आ गया। इसे आपको सॉल्व करना है। tan x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आपसे कहा था कि ये आपको याद होना चाहिए, तो sec स्क्वायर x आना है आंसर को, ये तो कंफर्म है। ठीक, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए इसको जब हम u बाई वी के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। तो इसमें आपको पता है कि मेरा जो u है वो sin x है और v है वो cos x। क्लियर? तो नीचे था v स्क्वायर का टर्म, इसे मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर x। फिर मेरा यहां आया v यानी cos x, du बाई डी एक्स यानी d बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस sin x d बाई डी एक्स ऑफ cos x। क्लियर है? ओके। अब देखिए ये आपका आ जाएगा cos x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ sin x इज cos x माइनस sin x d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज, हाँ जी, माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को 1 लिख देंगे, 1 बाय cos स्क्वायर x, और ये मेरा आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड हमें आंसर बताया गया था वो ही आंसर निकल के आया है। e टू द पावर x अपॉन ln x, इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है, और मैं यहां पे जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज सेम एज e टू द पावर x, और उसके बाद था d बाई डी एक्स ऑफ ln x इज 1 बाय x। ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज होंगे, एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए। ये आपका u है, ये आपका v है, फॉर्मूले में लगाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम पल्लवी, आप जो है लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद हाँ ठीक है ठीक है। चलिए देखिए फिर सॉल्यूशन कैसे आएगा। ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा v स्क्वायर यानी ln x का होल स्क्वायर, यहां पे आएगा ln x d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x d बाई डी एक्स ऑफ ln x। बस ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा e टू द पावर x ln x, पहला वाला टर्म, माइनस e टू द पावर x बाय x
अपॉन ln x का होल स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएट होने के बाद आ गया होगा, और आप में से कई लोगों के ये आंसर आए थे। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने भेजा है वो सही लग रहा है मुझे तो। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, वेरी गुड।